हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टुडेज प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरीके का रहा आज। उसके बाद आज जो एक्सीडेंट ऑफ द डे है वो था इंडसइंड बैंक, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस तरीके की चीजें बन रही हैं और किस तरीके का न्यूज आउट और ये सब कुछ पैन आउट हो रहा है। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निफ्टी का एक बार आपसे जिक्र करता हूं। तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो आज बेसिकली हम एक गैप डाउन के साथ खुले और जो यूएस था बेसिकली कल उसके अंदर काफी ज्यादा हमें फॉल देखने को मिला था। और यूएस के मार्केट्स चाहे वो डाउ जोन्स हो या नेस्डैक हो, कुछ 2 से 3%, इवन अगर आप नेस्डैक की बात करेंगे तो 4% तक कल नेस्डैक फॉल कर गया, जिसमें एनवीडिया और जो बाकी जो टेक स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फॉल हमें वहां पे देखने को उसको मिला है। उसका ही नतीजा रहा बेसिकली कि हम भी यहाँ पर एक गैप डाउन के साथ खुले, लेकिन पूरा दिन कहीं ना कहीं मार्केट नीचे नहीं आया और वो पूरा जो एक गैप था बेसिकली आज मार्केट ने ऊपर ही क्लोज हुआ और जो सेंसेक्स का एक्सपायरी था बेसिकली वो भी हमारा ऊपर की तरफ ही कटा है। अब निफ्टी का जो आज क्लोजिंग आया है, मैं आपसे थोड़ा सा एक बार स्टॉक्स और डिस्कस कर लेता हूं किस तरह की क्लोजिंग आई है। तो निफ्टी में जो आज कैंडल बनी है, कल की एक कैंडल रेड कैंडल के बाद आज एक ग्रीन कैंडल बनी है और जो हम बंद हुए हैं बेसिकली वो 37 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, 22,497। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक पॉजिटिव क्लोज है, बट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव क्लोज देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत सीधा सा एक रीजन था बेसिकली हमारे सामने, वो था इंडसइंड बैंक वाला, वो भी उसका भी जिक्र करेंगे। और उसके अलावा अगर आप निफ्टी के अंदर आप देखते हो तो जो स्टॉक्स लेवल अगर बात करते हैं तो स्टॉक्स में आज ट्रेंट आज 4% ऊपर था, बीपीसीएल 3% ऊपर था, सन फार्मा भी 3% चला हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, ये तीनों स्टॉक्स ऊपर थे। हीरो मोटोकॉप, बीईएल, एचडीएफसी लाइफ और ओएनजीसी, इसके अंदर भी हमें 1.5% का कहीं ना कहीं गेन देखने को मिला है। अगर आप लूजिंग उसके अंदर देखेंगे स्टॉक्स के अंदर तो बेसिकली इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला, विप्रो, एक्सिस बैंक और अल्ट्रा रैमको। तो ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में थे आज। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हमें एक पॉजिटिव क्लोज मिला है। वो बेसिकली वो जो हमें मिला है बेसिकली वो ट्रेंड और ये सारे स्टॉक्स जो थोड़े बहुत चले हुए थे उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। और अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्सेस की बात करूं, अगर स्मॉल कैप, मिड कैप और जूनियर की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं देखता हूं तो बेसिकली निफ्टी निफ्टी अगर नेक्स्ट 50 अगर आप देखोगे तो वहां पर कुछ आधा परसेंट का हमें गेन देखने को मिला है, 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है आज। और जो मिड कैप है अपना, मिड कैप भी कुछ 40 पैसे ऊपर बंद है, मिड कैप 150। और जो स्मॉल कैप है वो आज लगभग नीचे क्लोज हुआ रेड के अंदर 60 65 पैसे, 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 14,232 में। तो आप देखोगे थोड़ा मिक्स सा प्राइस एक्शन है बेसिकली। निफ्टी कहीं ना कहीं ग्रीन बंद होने में कामयाब हो गया और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उसको ड्रैग कर रहा है। तो ये जो आज प्राइस एक्शन आज रहा बेसिकली, जो हमें एक नीचे से गैप डाउन होने के बाद यूएस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो पूरा फिल हुआ है ऊपर तक का एक गैप, कहीं ना कहीं जो हमारे जिस तरीके की थीसिस चल रही है या जिस पिछले 4 5 6 वीडियो से हम बात कर रहे हैं, अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम वही वाली बात कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो 22,700 और 22,800 का लेवल है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और जो हम यहां से एक फॉल आया है, जो कल एक फॉल आया था 22,700 से, तो आज की क्लोजिंग 22,500 में है, लेकिन अभी भी वो एक रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा। और जब तक वो क्लोज उसके ऊपर नहीं आ जाता, क्लोज भी मैं मानूंगा कम से कम 3 क्लोज उसके ऊपर आने चाहिए कहीं ना कहीं कंफर्मेशन के लिए कि आपको वो सस्टेनेबली क्रॉस हो गया है वो लेवल। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखोगे तो 20 डे का जो फॉलिंग मूविंग एवरेज है वो 22,700 के आसपास है। और वहां से अब जब नीचे गिरे हैं तो बेसिकली आज भी हमारी क्लोजिंग कुछ 30 पॉइंट ऊपर की आई है। कैंडल को मैं अगर इग्नोर कर दूं तो अभी भी हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहे हैं। और नीचे की तरफ हम देखते हैं तो अगर ये जो आज एक लो लगाया है इसने 22,300 के आसपास और जो पिछला लो था 22,200 के आसपास, अगर मार्केट दोबारा से यहाँ आता है तो हमारा वो वाला लो जो अल्टीमेट लो था, जो बॉटम बना था बेसिकली 21,974 के आसपास, 22,000 के आसपास, कहीं ना कहीं वो खतरे में आ सकता है। तो अनलेस और अनटिल ऊपर की तरफ आपका 22,700 और 22,800 डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता है, तब तक ऐसा नहीं लगता कि यहां से कोई मेजर अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप कुछ इस तरीके का देख रहे हैं व्यू तो बेसिकली ये किस तरीके का काम आप कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक को अगर आज आप देखोगे तो बेसिकली इंट्राडे के अंदर कुछ 25% ये स्टॉक नीचे आ गया। और जो न्यूज बेसिकली इसके अंदर आई है कि जो बैंक का जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसके अंदर बैंक
कुछ लॉसेस उसको आइडेंटिफाई हुए हैं, और लॉसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिसका जो क्वांटम है बेसिकली वो 2.3% ऑफ देयर नेटवर्थ है। तो आई थिंक 65,000 करोड़ की के आसपास की कुछ नेटवर्थ है, उसका कुछ 2-3% के आसपास देखोगे तो 1500 करोड़ का कुछ वैल्यू आ रहा है कि इतना लगभग इनको लॉस हो जाएगा अपनी नेटवर्थ में, जो कि एक मेजर कंसर्न है। मतलब एज अ बैंकिंग इंडस्ट्री जो इतनी रेगुलेटेड इंडस्ट्री होती है, और जिस तरीके का एक हायर अप्स जो जिस तरीके से एक हायरार्की बैंकिंग के अंदर होती है, जितनी ज्यादा रेगुलेशन रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इस तरीके का न्यूज या इस तरीके की अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो एक वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बैंकिंग के अंदर 1500 करोड़ रुपए का लॉस, मतलब अब वो किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है कि अब किस वजह से हुआ क्या नहीं हुआ, बट अगर ये सच है तो कहीं ना कहीं हमें एक मेजर रेंट देखने को मिल सकता है। अब अगर वैसे आप स्टॉक की बात करोगे तो पिछले कोविड टाइम से ही, मतलब मैं इंडसइंड बैंक का चार्ट अगर आप खोल के देखोगे तो मैं देख रहा हूं कि कोविड के टाइम पे कुछ 1800 का स्टॉक होता था, और अभी भी, मतलब ये सारी न्यूज आने से पहले भी ये स्टॉक उससे नीचे ही था। तो आप देखोगे कि बेसिकली कुछ खास परफॉर्मेंस वैसे भी स्टॉक के अंदर नहीं आई थी पिछले 4-5 साल, जब जहां पे निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 7,500 के लेवल से 28,000 हो गया, वहीं इंडसइंड बैंक का स्टॉक कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कोविड लेवल्स को भी क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि एक बड़ा हमें यहाँ पर मेजर देखने को मिलता है कि इस तरीके के स्टॉक्स भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। और आज का अगर प्राइस क्लोज देखोगे तो 655 रुपए के आसपास आया है, और यही सेम प्राइस इसका 2014 के अंदर भी था। तो अगर मैं पिछले 10 साल के रिटर्न्स देख लूं इस स्टॉक के अंदर तो वो आज जीरो हो गए हैं। तो इसी का नाम है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, जहां पे जो रिस्क होता है वो इस तरीके का होता है कि आपके कई सालों की कमाई कहीं ना कहीं जीरो हो सकती है। तो जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं, आपको कभी भी किसी स्टॉक के अंदर बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा स्टेक, जैसे मैं पर्टिकुलरली जो अपने साथ करता हूं, हमेशा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखता हूं अक्रॉस स्टॉक्स। कभी भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं लेता हूं, चाहे वो स्टॉक कितना भी अच्छा, क्योंकि किस स्टॉक के बारे में, किस स्टॉक के साथ क्या हो जाएगा वो कोई आपको बता नहीं सकता। तो अगर जिन लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले ली होंगी और अपना पोर्टफोलियो का बड़ा चंक अगर इंडसइंड बैंक के अंदर लगाया होगा, तो आज एक मेजर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला होगा उनको इंडसइंड बैंक के अंदर। आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके की चीजें पैन आउट होती हैं, बट अगर ये ट्रू है, ये 2.3% ऑफ देयर नेटवर्थ इज गॉन, तो ये एक मेजर डेंट है कहीं ना कहीं बैंकिंग के लिए, बैंक के लिए। और किस वजह से हुआ है अभी उसका शायद रीजन, एग्जैक्ट रीजन, अभी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो वाली बात तो सबके सामने आ रही है, लेकिन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में किस तरीके से लॉस हुआ है उसका एग्जैक्ट अंदाजा अभी भी नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मैनेजमेंट या जो भी, कब जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्ट डिटेल्स किसी को पता नहीं चल पाएंगी। और वी आर ऑल्सो वेटिंग कि किस तरीके की चीजें पैन आउट होती हैं आने वाले टाइम में। बट अगर आप इस तरह के किसी उसमें हैं तो मेरे हिसाब से आप इंडसइंड बैंक से खासकर दूर रहें, क्योंकि मेजर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और उसके अलावा अगर बात करें तो स्टॉक का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स भी कुछ पहले ही कुछ खास नहीं आ रहे थे, और अब तो बिल्कुल ही मतलब खत्म सा ही हो गया है। तो इस तरीके की चीजें भी स्टॉक मार्केट से हो जाती हैं, और आपको इससे यही लेसन लेना है कि बेसिकली आपको जब भी स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है तो बेसिकली हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही वो काम करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। और एट लास्ट एक चीज आपसे और डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, वो है यूएस मार्केट्स में, यूएस मार्केट को लेके। तो यूएस मार्केट का जैसे हम काफी वीडियो से चर्चा कर रहे हैं, जो एक बेसिकली गैप बना हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में काफी टाइम से, कि वो अपने ऑल टाइम पे हाई पे खड़े थे और हम अपने हाई से 15-16-17% नीचे आ गए थे। अब वो धीरे धीरे फासला कम होता जा रहा है। आप देखोगे तो वहां पे भी हमें 10-10, 12-12% की करेक्शंस हो गई हैं, अगर आप चाहे नैस्डैक देखो चाहे डाउ जोन्स देखो। आई थिंक वो जो टैरिफ वाली कहानी है बेसिकली, उसमें जैसा मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो चार उंगली आपकी तरफ होती हैं। तो कहीं ना कहीं वही वाला काम हो रहा है टैरिफ्स में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपना भला कर लेंगे, उनको भी काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें जब बढ़ेंगी वहां पे तो काफी ज्यादा कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ सकती है। और आई थिंक मार्केट्स इन्हीं चीज को बहुत जल्दी से डिस्काउंट करते हैं, और मे भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।